गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम प्रिज्मा के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। यह प्रश्न इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसके लिए यहाँ इसका सूत्र लिखा है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू। इसी सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। इस सूत्र में म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं, डेल एम ये न्यूनतम विचलन कोण है और कैपिटल ए को हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ एक चित्र प्रदर्शित है। इस चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं ए बी और ए सी, और बी सी इसका आधार है। चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं ए बी और ए सी, बी सी इस प्रिज्म का आधार है। एक प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यू पर आपतित होती है और वायु से प्रिज्मा के अंदर प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुककर क्यू आर दिशा का अनुसरण करती है। इसके बाद प्रिज्मा से बाहर वायु में आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। तो पृष्ठ ए बी पर चित्र से पृष्ठ ए बी पर हम देखेंगे चित्र से कि पृष्ठ ए बी पर क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं पी क्यू, इसको कहते हैं आपतित किरण पी क्यू। दूसरा यहां पर हमारे पास है अपवर्तित किरण ये होगा क्यू आर। फिर निर्गत किरण यह है आर एस। इसके बाद हमारे पास आपतन कोण पी क्यू एम, आपतन कोण पी क्यू एम इसके बराबर होगा I1। इसके बाद है यहाँ पे ओ क्यू आर, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण ओ क्यू आर, इसके बराबर है R1। फिर निर्गत कोण एस आर एम, कोण एस आर एम इसके बराबर है I2। चित्र में बिंदु Q पर अभिलंब है MO, बिंदु Q पर अभिलंब ये है MO तथा बिंदु R पर अभिलंब ये होगा MO। इस प्रकार से हम इसके आगे आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ा देंगे। इस प्रकार से आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु T पर मिलती है। तो यहां पर होगा विचलन कोण इसको कहेंगे UTS, कोण UTS, और विचलन कोण को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यहां से निकालेंगे त्रिभुज TQR में, त्रिभुज TQR में बहिष्कोण कोण UTS, बहिष्कोण कोण
UTS इसके बराबर होगा कोण TQR प्लस कोण TRQ। कोण TQR प्लस कोण TRQ। यहां से निकाले हम TQR और TRQ। यहां से मान रख देंगे कोण TQR का, मान रखेंगे यहां से। कोण UTS के बराबर होगा, विचलन कोण होता है डेल, और TQR के बराबर होगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस वालों की एक तरफ लिखेंगे, तो ये होगा I1 प्लस I2। इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल देंगे और ब्रैकेट में होगा R1 प्लस R2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसका आगे निकालेंगे त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज है OQR में। इसके बराबर होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, फिर होगा प्लस कोण QOR, इसके बराबर होगा 180 अंश। R1 प्लस R2 और कोण है QOR। यहां से R1 प्लस R2 बराबर उस तरफ चले जाएगा, तो कोण QOR इसके बराबर होगा 180 माइनस R1 प्लस R2। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में यहां से होगा कोण A प्लस कोण AQO, कोण AQO प्लस होगा कोण QOR, कोण होगा QOR प्लस कोण ARO, कोण ARO इसके बराबर लेंगे 360। यहां से सभी का मान रखेंगे, तो ये होगा कोण A प्लस AQO, AQO इसके बराबर लेंगे 90 अंश प्लस QOR इसके बराबर हमारे पास मान है 180 माइनस R1 प्लस R2। ARO इसका मान है 90 अंश और बराबर किस तरफ होगा 360 अंश। जबकि यहां लिख सकते हैं हम कोण QOR इसके बराबर है हमारे पास 180 माइनस R1 प्लस R2। इस मान को यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद इसे आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तब ये होगा सभी जुड़ जाएगा 90 90 और 180, तो ये होगा कोण A प्लस 360 और ब्रैकेट में होगा R1 प्लस R2 बराबर किस तरफ होगा 360, 360 बराबर किस तरफ चले जाएगा, तो कोण A माइनस R1 प्लस R2, 360 माइनस 360, कोण A माइनस R1 प्लस R2 बराबर किस तरफ बचेगा 0, R1 प्लस R2 बराबर किस तरफ चले जाएगा, तो कोण A के बराबर आएगा R1 प्लस R2, या A के बराबर लेंगे R1 प्लस R2। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद न्यूनतम विचरण के स्थिति में, न्यूनतम विचरण की स्थिति में हम जानते हैं कि आपतन कोण I1 I2 के बराबर होता है I और R1 R2 के बराबर होगा R। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन के स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू होगा R। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में A के बराबर होगा R प्लस R, ये बनेगा 2R और R के बराबर होगा A/2। इन दोनों को हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 4।
पुनः न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 I2 के बराबर लेंगे हम। I पुनः न्यूनतम विचलन, पुनः न्यूनतम विचलन के स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू लेंगे I। अब समीकरण 1 का उपयोग करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारे पास था मान I1 प्लस I2, तो दोनों जब हम I रखेंगे माइनस R प्लस R होगा, तो डेल के बराबर होगा 2I माइनस 2R, और 2R के बराबर हमारे पास है यहाँ A, तो डेल यहाँ डेल M लेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो 2I माइनस कैपिटल A ले लेंगे यहाँ से। यहाँ लिख सकते हैं जबकि 2R इक्वल टू A, यहाँ से माइनस से बराबर किस तरफ आएगा, तो 2I के बराबर होगा A प्लस डेल M, और I के बराबर होगा A प्लस डेल M बाई 2। इसके बाद इसको मान सकते हैं हम समीकरण नंबर 5, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से म्यू के बराबर होता है साइन I अपान साइन R, ये बनेगा समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 4, 5 और 6 से मान रख देंगे I और R का, समीकरण 4, 5 और 6 से, समीकरण 4, 5 व 6 से मान रखेंगे। यहाँ से म्यू के बराबर होगा साइन, और I का मान है A प्लस डेल M बाई 2, और R के बराबर है A बाई 2। तो यही अभीष्ट व्यंजक है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत ध्यान से कीजिए इस प्रश्न को। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।